हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्री परिषद। इसके अंतर्गत जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता। भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद गठित है संविधान द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री का पद गठित है संविधान द्वारा गठित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। आगे हैं, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? प्रधानमंत्री है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ये सदस्य नहीं था पीवी नरसिम्हा राव। कौन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? नरसिंह राव। नेक्स्ट है, कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? तो ये था एच.डी. देवगौड़ा। कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था? तो ये था एच.डी. देवगौड़ा था। नेक्स्ट है, कौन लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? ये थे चौधरी चरण सिंह। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात भारत के किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? ये क्या था? गुलजारीलाल नंदा ने। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारीलाल नंदा बने थे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को। अविश्वास प्रस्ताव के कारण किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को। कौन प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सम्मान नहीं किया था? तो ये सम्मान नहीं किया था चौधरी चरण सिंह। संसद का सम्मान नहीं किया था चौधरी चरण सिंह। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा? यह रहा था जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा था? जवाहरलाल नेहरू रहे थे। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए थे? गुलजारीलाल नंदा। 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारीलाल नंदा बने थे। आगे हैं, भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति राजीव गांधी थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई। सबसे उम्रदार प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह। भारत की प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत
विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? अटल बिहारी वाजपेयी के। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। आगे देखेंगे, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? 3। पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? 3 प्रधानमंत्री के। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए? ये रखे गए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किसके खिलाफ आए थे? इंदिरा गांधी के खिलाफ आए थे। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अविश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में होती है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रतन पदासीन रहता है? तो ये रहता है लोकसभा के। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रतन पदासीन रहता है? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकते हैं? 6 माह तक। कितने दिन तक? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। संविधान का प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75 करता है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्रीगण। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है? राज्य मंत्री। कौन मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है? राज्य मंत्री होते हैं। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? 1963 में आया था। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकते हैं? विश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं। आगे है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकते हैं? हाँ, वो दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के कुल सदस्य का 15%। संघीय मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल सदस्य का 15% हो सकते हैं। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। स्वतंत्र भारत की
प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल 36 सदस्य थे। आगे है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। जबकि प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री BR अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो यह है राजकुमारी अमृत कौर। सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार किसने संभाला था? राजकुमारी अमृत कौर ने। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? HR खन्ना के। सबसे कम अवधि के लिए केंद्रीय मंत्री HR खन्ना बने थे। तो दोस्तों, हमारा प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्री का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।